गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने पाठ प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो कि लेखक जिसके हरिशंकर परसाई जी हैं, पढ़ा था। आज हम उसके कुछ प्रश्नोत्तरों का स्पष्टीकरण करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का शब्द चित्र जो प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। सबसे पहला है उनका सरल सादगी भरा रहन सहन। प्रेमचंद्र जी का जो रहन सहन था वो बहुत ही सरल था और सादगी से भरा हुआ था। वो मोटे कपड़े की तो टोपी पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे और पैर में कैनवास के जूते पहनते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा या तड़क भड़क का जीवन नहीं था। दूसरा पॉइंट है साधारण व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था, ऊपरी उनका जो व्यक्तित्व था, जो सबको दिखाई देता था, वो कैसा था। उनके जो कनपटी थी वो चिपकी हुई थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, घनी मूछें थी, जिस कारण उनका चेहरा हरा भरा दिखाई देता था। तीसरा है दिखावे से दूर। प्रेमचंद्र जी का जीवन दिखावे से बहुत दूर था। उनके जीवन के रहन सहन में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं था। प्रेमचंद्र जी इतने प्रदर्शन से दूर रहते थे, इसी कारण से उनके जूते जो थे वो अव्यवस्थित ढंग से बंधे हुए थे। इतना ही नहीं, उनके जूतों के लोहे की पतरी निकली हुई थी। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिससे उनके पैर की उंगली बाहर निकली हुई थी। इन सब उनकी वेशभूषा से हमें समझ में आता है कि किस तरह उनका जीवन दिखावे से बहुत दूर था। किसी भी प्रकार का दिखावा उनके जीवन की के रहन सहन से नहीं स्पष्ट होता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, आर्थिक अभावों से ग्रस्त। प्रेमचंद्र जी का जीवन आर्थिक अभावों से ग्रस्त था। वो इतने सम्माननीय व्यक्ति थे, इतने साहित्यिक सम्राट की उपाधि उन्हें प्राप्त थी, लेकिन हम इन बातों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पैरों में फटे हुए जूते थे। वो किस तरह वो आर्थिक अभावों से जीवन व्यतीत करते रहे होंगे। आर्थिक अभाव कितना उनके जीवन में रहा होगा, वो उनकी वेशभूषा से ही परिलक्षित होता है। पांचवा पॉइंट है बेपरवाह और विश्वासी। वो बेपरवाह और विश्वासी। कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि वो फटे जूते पहने थे, जो कि फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि उनके जूते कैसे हैं। वो उस बात से बिल्कुल ही बेपरवाह थे, उसकी कोई भी उन्हें फिक्र नहीं थी कि वो दिखने में उनका फोटो कैसा आ रहा है। और विश्वासी, उसके पश्चात भी उनके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी, जो समाज में दिखावे की प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट संकेत करती है। ये उनका विश्वास था कि उन्हें अपने व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कमी का कोई अफसोस नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कष्टपूर्ण जीवन। प्रेमचंद्र जी का जीवन जो है हमेशा कष्टपूर्ण रहा, उनका जीवन अभावों से भरा रहा। ये हमें उनके व्यक्तित्व से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमचंद्र जी बचपन से लेकर अंत तक अनेक कष्टों को सहन किया उन्होंने। फोटो खिंचवाते समय भी उनके मुख पर मुस्कान नहीं थी। बड़े प्रयास से मुख पर व्यंग भरी मुस्कान लाने की उन्होंने कोशिश की। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कुप्रथाओं और रूढ़ियों के विरोधी। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह उनका जूता समाज की कुप्रथाओं और रूढ़ियों को दूर करने के प्रयास में निरंतर फट गया। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे समाज में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़ियों के घोर विरोधी थे। वे समाज की सभी प्रकार की कुरीतियों, पाखंडों, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच, बाल विवाह, छुआछूत जैसी
बुरी प्रथाओं से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए वह अपनी लेखनी से निरंतर प्रयास करते रहे। थैंक यू।